नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कैसे से हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे सब। भगवान आपके परिवार को सुख समृद्धि दे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्या आप भी गलत तरीके से माला तो नहीं जप रहे? जाने माला जपने के साथ सही तरीके न करें, ये सामान्य गलतियां होता है बड़ा नुकसान। सनातन धर्म में देवी देवताओं के नाम का जाप और माला जपने का विशेष महत्व होता है। यह एक ऐसी साधना है जिससे व्यक्ति आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। हालांकि अगर माला जपने का तरीका सही न हो तो इसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। अधिकतर लोग माला जपने में कुछ सामान्य गलतियां करते हैं जिससे उन्हें अपेक्षित फल प्राप्त नहीं होता। हम माला जपने के सही तरीके और इससे जुड़ी आवश्यक बातें साझा करेंगे ताकि आप इसे विधिपूर्वक कर सकें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। सबसे पहले हम माला जपने का धार्मिक महत्व जानेंगे। माला जपने का सनातन धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। यह साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे भक्त अपने इष्ट देवी देवता का नाम सुमिरन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तुलसी की माला का उपयोग विशेष रूप से भगवान विष्णु और कृष्ण की आराधना के लिए किया जाता है। इसके साथ ही रुद्राक्ष की माला भगवान शिव की आराधना के लिए प्रयोग होती है। माला जपने से व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने, मानसिक शांति प्राप्त करने और आत्मिक उन्नति का अनुभव होता है। यह एक साधन है जो भक्त और भगवान के बीच एक अटूट संबंध स्थापित करता है। लेकिन यदि माला जपने की विधि सही न हो तो यह कई प्रकार की परेशानियों का कारण बन सकती है। अक्सर लोग माला का जाप करते समय यह गलतियां करते हैं जिनका परिणाम उनके जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। माला जपते समय ध्यान नहीं देने या गलत तरीके से जप करने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि मनोवांछित फल न मिलना, कामों में रुकावट आना या मानसिक अशांति का अनुभव होना। पहला, गलत उंगलियों का उपयोग। कई लोग माला जपते समय तर्जनी, इंडेक्स उंगली का उपयोग करते हैं जो कि अनुचित है। तर्जनी उंगली का प्रयोग जप के लिए वर्जित माना जाता है। इसके बजाय मध्यमा, मिडल फिंगर और अंगूठे का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, माला की स्थिति। माला को नाभि से नीचे या नाक के ऊपर लेकर नहीं जपना चाहिए। इसे सीने के पास संतुलित रखना चाहिए, लेकिन उसे शरीर से चिपकाकर जपना अशुभ माना जाता है। तीसरा, माला को जमीन पर रखना। माला को सीधा जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा किसी आसन या डिब्बे में रखकर ही उपयोग में लाना चाहिए। पांचवा, माला का सही उपयोग। माला में जितने भी मनके होते हैं वे एक निश्चित संख्या में होते हैं। ध्यान रखें कि माला में दो मनकों के बीच गांठ होनी चाहिए जिससे माला के मनके उलझे नहीं और आसानी से जपे जा सकें। बिना गांठ वाली माला का उपयोग अशुभ माना जाता है। इसके अलावा टूटी हुई माला से जप करना वर्जित है क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। छठा, माला जपने का समय और संख्या। माला जपने का एक निश्चित समय और संख्या होनी चाहिए। इसे रोज एक निश्चित संख्या में और एक निर्धारित समय पर जपना चाहिए। यह अनुशासन आपकी साधना को मजबूत बनाता है और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। सातवां, आसन पर 2 बूंद जल अर्पित करें। माला जपने के बाद जिस आसन पर आप बैठे हैं उसके नीचे 2 बूंद जल गिराकर अपने माथे से लगाएं। यह प्रक्रिया आपके ध्यान और साधना को पूर्ण करती है
और आंतरिक शुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, माला जपने के कुछ फायदे भी हैं, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। माला जपना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और ध्यान की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके नियमित अभ्यास से व्यक्ति को आत्मिक उन्नति, मानसिक स्थिरता और जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। माला जपने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। यह विधि तनाव और चिंता को दूर करने में भी सहायक होती है। माला जपने का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सही विधि से माला जपने से व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव होता है। ध्यान रखें कि माला जपते समय उसके नियमों का पालन करें और माला का सही तरीके से उपयोग करें। इससे न केवल आपकी साधना सफल होगी, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।